दोस्तों, ब्लैक होल्स हमेशा से ही ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स रहे हैं और हमने उनके बारे में बहुत कुछ जाना है। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि चाहे कितनी भी स्टडी कर लो, कुछ नया चीज जरूर निकल के आएगा जो आपको और मुझे हमेशा एक्साइट करता रहेगा। जैसे कि क्या होगा अगर ब्लैक होल स्पेस के थ्रू मूव करके हमारे धरती को हिट कर जाए तो। दोस्तों, वैज्ञानिकों का हमेशा से ही कहना रहा है कि ब्लैक होल्स मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही रेयर होती है। इसका सिंपल सा रीजन है ब्लैक होल्स का बेहद ही बड़ा साइज। उन्हें मूव करने के लिए बहुत ही बड़े फोर्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ब्लैक होल्स की वेलोसिटी और मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 10 डिस्टेंट गैलेक्सीज और उनके सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि इन 10 में से 9 ब्लैक होल्स तो एक ही जगह पर स्टेशनरी दिख रहे थे, लेकिन उनमें से एक ब्लैक होल था जो कि मूव करता हुआ दिख रहा था। ये ब्लैक होल J0437+2456 गैलेक्सी के सेंटर में बैठा हुआ है। कहा जा रहा है कि ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 3 मिलियन टाइम्स ज्यादा हेवियर है और करीब 1.7 लाख किलोमीटर की स्पीड से मूव कर रहा है। इससे एक चीज तो साफ है कि कुछ ब्लैक होल्स तो हैं जो कि मूव कर सकते हैं। हालांकि ये मूव क्यों करते हैं इसका रीजन अब तक साफ नहीं हो पाया है, पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये 2 बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के कोलाइड करने की वजह से मूव कर रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक बॉल दूसरे बॉल से टकराने के बाद करते हैं। बस ब्लैक होल्स के टकराने से ये दोनों मिलकर एक नया ब्लैक होल बन जाता है। अब चलिए, ये तो बात हो गई ब्लैक होल्स के मूवमेंट की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स को पूरी तरह से फ्लड कर सकते हैं, और तो और ये भी हो सकता है कि इनमें से ही एक ब्लैक होल हमारे धरती को ही हिट कर जाए। तो आखिर ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स होते क्या हैं और क्या होगा अगर ये हमारे धरती से टकराएगा तो। हम ये भी जानेंगे कि अर्थ का क्या होगा अगर वो गलती से किसी ब्लैक होल के अंदर स्टक हो जाए तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल धरती से टकरा जाए तो। दोस्तों, ब्लैक होल्स नाम से ही डरावने और पावरफुल लगते हैं, लेकिन अब एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने एक नए तरह के ब्लैक होल्स को भी अनाउंस कर दिया है। इन ब्लैक होल्स को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जा रहा है। माना जाता है कि ये ब्लैक होल्स सबसे अर्ली यूनिवर्स में बने थे, और अर्ली यूनिवर्स से मेरा मतलब है बिग बैंग होने के कुछ सेकंड्स या घंटे के बाद ही। आज के वक्त में भी ये ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आखिर इनके अर्थ से टकराने के चांसेस कितने हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन ब्लैक होल्स का जन्म बिग बैंग के वक्त हुआ था। मैं आपको बता दूं कि अर्ली यूनिवर्स बहुत ही वाइल्ड और कॉम्प्लेक्स था। बिग बैंग होने के बाद बहुत से वाइल्ड इवेंट्स हुए थे, जैसे कि रेडिकल फेज ट्रांजिशन और ऑलमोस्ट सभी फंडामेंटल एलिमेंट्स का स्प्लिट होना। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह वक्त आज के सिंपल और शांत ब्रह्मांड से काफी अलग था। हालांकि वैज्ञानिक काफी हद तक बिग बैंग के बाद के कुछ मिनट्स के फिजिक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले के बारे में हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। अब इतना तो सभी जानते होंगे। एक चीज हमें दिमाग में रखनी होगी कि ब्लैक होल्स को बनने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस की जरूरत होती है। अब ब्लैक होल्स के बनने का एक मेथड जिसके बारे में हमें पता है वो है स्टार का अपने लाइफ साइकिल खत्म करके अपने आप के ऊपर ही कोलैप्स कर जाना। इस मेथड में अगर स्टार का मास बहुत ज्यादा है और कंडीशन सही है तो वो ब्लैक होल्स में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ब्रह्मांड के शुरुआत में तो स्टार्स थे ही नहीं, तो फिर आखिर ये ब्लैक होल्स फॉर्म हुए तो हुए कैसे? वेल दोस्तों, भले ही उस वक्त स्टार्स नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्लैक होल्स के बनने की सभी सही कंडीशंस मौजूद थी। ब्लैक होल को बनाने के लिए बस आपको बहुत सारा मैटर और एनर्जी एक टाइनी वॉल्यूम के अंदर भरा मिलना चाहिए। माना जाता है कि अर्ली यूनिवर्स में ये कंडीशंस हर जगह पर मौजूद थी। इस वजह से बहुत से प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स उस वक्त में फॉर्म हो गए थे। इन ब्लैक होल्स का मास उनके बनने के कंडीशंस पर डिपेंड करता था। पहले वैज्ञानिक सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स नाम की भी कोई चीज होती है, क्योंकि सालों की खोज के बाद भी उनके हाथ इसके कोई भी सबूत नहीं लग रहे थे। लेकिन लाइगो यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के बनने से ऐसे ब्लैक होल्स डिस्कवर किए गए जिनके मासेस बेहद ही अजीब थे। ये उस मास रेंजेस में था जो कि स्टैंडर्ड स्टार बेस्ड ब्लैक होल्स के नहीं हो सकते थे, और बस ऐसे ही प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स फिर से न्यूज में आ गए।
अब दोस्तों अर्ली यूनिवर्स की एक और बहुत ही एग्जॉटिक चीज वैज्ञानिकों ने नोटिस की थी और वो ये थी कि अगर ब्लैक होल्स के बनने के लिए सही कंडीशंस है तो वो सिर्फ एक या दो ब्लैक होल्स नहीं बनाएंगे, बल्कि वो हमारे ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स की बाढ़ ला देंगे। यहाँ तक कि ये भी माना जा रहा है कि हमारे पूरे यूनिवर्स में इतने ब्लैक होल्स घूम रहे हैं कि वो डार्क मैटर के कुछ पोर्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। डार्क मैटर ऐसा मिस्टीरियस सब्सटेंस है जो कि कॉस्मोस में सभी मैटर का 80% हिस्सा है। तो अब इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में बहुत से ब्लैक होल्स घूम रहे हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि आखिर इनके साथ क्या होता होगा। अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो मैं आपको दो ऑडियो बुक्स रिकमेंड कर सकता हूं। पहला ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स एंड दूसरा द थियरी ऑफ एवरीथिंग। इसमें आपको स्पेस, टाइम और ब्लैक होल्स के ट्राइबल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाया गया है। पर यार इतने सारे पेजेस के बुक पढ़ने का और कॉन्सेप्ट्स को समझने का इतना सारा टाइम किसके पास है? सो मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, कुकू एफएम। इस पे आप इन बुक्स की समरीज को सुन सकते हो अपने रीजनल लैंग्वेज में। कुकू एफएम जो कि एक मेड इन इंडिया ऐप है, में आपको नॉन फिक्शनल बुक समरीज की एक ह्यूज लाइब्रेरी मिलेगी जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो, और वो भी हर रोज ₹1 से भी कम खर्चा करके। आपको बस इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और ANT50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्ले स्टोर पे 4.5+ रेटिंग के साथ कुकू एफएम अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड कीजिए और बुक पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों वापस आते हैं अपने वीडियो पे। किस्मत से ब्लैक होल्स 100% ब्लैक नहीं होते और वो हॉकिंग रेडिएशंस की वजह से अपना कुछ मास खोते रहते हैं। हॉकिंग रेडिएशन एक तरह का थर्मल रेडिएशन है जो ब्लैक होल्स स्पॉन्टेनियसली एमिट करते रहते हैं। हॉकिंग रेडिएशन हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है जो ब्लैक होल्स के बाउंड्री पर फॉर्म होती है। हालांकि हॉकिंग रेडिएशन को आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया है। अगर इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के अंदर एंटर करता है तो जो इंफॉर्मेशन लॉस्ट होती है वो लाइट के जरिए बाहर भी आती होगी। इसका मतलब ब्लैक होल में जाने वाली इंफॉर्मेशन सच में लॉस्ट नहीं होती है। अगर हॉकिंग रेडिएशन रियल है तो इसका मतलब ब्लैक होल्स लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से ब्लैक होल से निकलने वाले पार्टिकल्स और रेडिएशन के बारे में। ये जितने ज्यादा स्मॉल होंगे उतनी जल्दी मास लूज करेंगे। ऐसे ब्लैक होल्स जो रफली 100 मिलियन टन्स के होते हैं वो हमारी करंट एज ऑफ यूनिवर्स में करीब अपना हाफ मास लूज कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हॉकिंग रेडिएशन जिस तरह से काम करता है उससे हम ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े ब्लैक होल्स ने अब तक अपने मास का कुछ फ्रैक्शन ही लूज किया है। जो ब्लैक होल्स मूव करते हैं वो बेहद ही फास्ट होते हैं। हमारी गैलेक्सी के डायनामिक्स को ऑब्जर्व करके और कंप्यूटर सिमुलेशंस रन करके ये पाया गया है कि एस्ट्रॉयड के मास वाले ब्लैक होल्स 100 माइल्स पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये जुपिटर से अर्थ का डिस्टेंस सिर्फ कुछ वीक्स में ही कवर कर सकते हैं। तो क्या हमें इससे डरने की जरूरत है? क्या होगा अगर एक एस्ट्रॉयड मास वाला ब्लैक होल हमें हिट करता है? तो अगर मैं इस बात को शॉर्ट में कहूं तो तबाही मच जाएगी। ब्लैक होल हमारे प्लैनेट के सरफेस को पंक्चर कर देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक गर्म चाकू बटर को कट कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ही ये धरती के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से स्लो हो जाएगा। ऐसा कोई भी एटम या मॉलिक्यूल जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को टच करेगा वो पूरी तरह से हमारे यूनिवर्स से गायब हो जाएगा। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की उस बाउंड्री को कहते हैं जहां से लाइट तक एस्केप नहीं कर सकती। बेस्ट केस में इस साइज का ब्लैक होल हमारे प्लैनेट के दूसरी तरफ से निकल जाएगा जिसमें शायद कुछ सर्वाइवर्स बच जाएंगे, और वर्स्ट केस सिनेरियो में ब्लैक होल हमारे प्लैनेट के कोर में जाकर बैठ जाएगा जहां इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी कि ये ब्लैक होल धरती पर फीड करने लगेगा। आखिर में ब्लैक होल हमारे प्लैनेट को पूरी तरह से खा जाएगा, लेकिन किस्मत से ब्लैक होल के हमारे प्लैनेट के कोर में सेटल होने के चांसेस बहुत ही कम है क्योंकि ब्लैक होल्स बहुत ही फास्ट होते हैं। ब्लैक होल के हमारे धरती से टकराने पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी, हीटिंग।
ये बहुत सारा मैटर छोड़ेगा और ये मैटर हीट जनरेट करेगा। एस्ट्रॉइड मास वाला ब्लैक होल अर्थ को हिट करने पर बिल्कुल उतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा जितनी एनर्जी एक 1 किलोमीटर के एस्ट्रॉइड के हिट करने से पैदा होगी। मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल कोलिजन बहुत ही रेयर होता है। रिसर्चर्स की माने तो हर बिलियन साल में शायद ही एक बार इस तरह के कोलिजन्स देखे जाते होंगे। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में अब भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में हम नहीं जानते, तो कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है कि कहीं पर कोई प्राइमोर्डियल ब्लैक होल सीधा अर्थ की तरफ मूव कर भी रहा हो और वो हमसे इतने दूर हो कि अब तक डिटेक्ट नहीं किए जा सके हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके बारे में सिर्फ कुछ ही सालों में हमें बहुत सी जानकारी मिलने वाली है, लेकिन तब तक हमें वेट करना होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों अगर आप नए हो इस चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।